हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग मैथ्स के एक सेक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस टॉपिक का फ़ायदा 10th स्टैंडर्ड के विद्यार्थी भी उठा सकते हैं, चाहे वो एसएससी बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड के हों, यूपी बोर्ड के हों। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और इस टॉपिक में मैं आपको कोई भी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला नहीं हूँ। मैं डेरिवेशन की बात करने जा रहा हूँ, डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला, मतलब प्योर मैथमेटिक्स की हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत। इसके 3-4 पार्ट हैं। एक ही पार्ट में पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बनाना पॉसिबल नहीं है, 3-4 पार्ट में बना हुआ है। उसका एक पार्ट ही आपके सामने प्रस्तुत है। निर्देशांक ज्यामिति की जब हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये आपको पता होना चाहिए कि निर्देशांक ज्यामिति का मतलब हम लोग एक्सिस की बात करते हैं भाई, एक्सिस की बात करते हैं। आपको पता है, मैं बता चुका हूँ कि जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, क्षैतिज रेखा, हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, राइट ना? ये आप लोगों को पता है, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, जब दोनों जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो दैट इज द ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु कहते हैं। और इसका निर्देशांक जो होता है कोऑर्डिनेट, दैट इज 0 0। ये बेसिक है, ये बात मैं बता चुका हूँ एक सेक्शन में, पार्ट 1 में मैं बता चुका हूँ। ठीक है बेटा, कोऑर्डिनेट निर्देशांक, मूल बिंदु इसको कहते हैं बॉस। इस ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु से जब हम लोग इधर की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, और जब इधर की बात करते हैं तो ये नेगेटिव होता है। ओरिजिन पॉइंट से जब हम वाई एक्सिस पे ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, और जब नीचे जाते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, डाउन नेगेटिव। ये जो हमारा प्लेन था, जो समतल था, प्लेन था, वो 4 इक्वल पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, बढ़ गया। पहला, दूसरा, पहला इसी को क्यों लेते हैं, इसको नहीं पहला ले सकते, बिकॉज ये हॉरिजेंटल लाइन एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा पॉजिटिव चीज़ एंटी क्लॉकवाइज ली जाती है। एंटी क्लॉकवाइज जब घूमती है तो पहला 90 डिग्री जो होता है उसको हम लोग फर्स्ट कहते हैं। यहाँ से जब इधर रोटेट कराते हैं तो नेगेटिव होता है। हम नेगेटिव बात नहीं करते, हम लोग पॉजिटिव बात करते हैं। ये सारी बातें जो पढ़ रहे हैं, जो फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाज रेनी देकार्ते। ओके, रेनी देकार्ते को हम लोग, एक मैथमेटिशियन थे विदेशी, उनको हम लोग फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो बॉस, मैं आपको बता दूं कि ये जब 90 डिग्री रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पहला 90 डिग्री बनता है जिसको हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। जब 90 और रोटेट कराते हैं तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट बनता है, हिंदी में चतुर्थांश। 90 और रोटेट कराते हैं तो थर्ड हो जाता है, और ये हमारा क्या होता है बॉस, फोर्थ होता है। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट डिसाइड किए जाते हैं, इसमें हम लोग प्लस प्लस कहते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। सॉरी, ये चीज़ जो आपको, प्यारे बच्चों, ये जो आपका होता है ये माइनस और प्लस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस, वाई, ये वाला जो होता है थर्ड का साइन जो होता है माइनस एंड माइनस,
और इसका बेटा होता है प्लस प्लस एंड माइनस। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। इसमें जो हम लोगों को मैं डेरिवेशन की बात कर रहा हूं, डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला। यहाँ कोई जल्दीबाजी की बात नहीं है, एकदम स्मूथली रिलैक्स होकर चीज़ों को समझिए। कुछ चीज़ें मैं रिपीट कर दूं। एक्स और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन पॉइंट। जब एक्स एक्सिस पे कोई भी स्मॉल डिस्टेंस लेते हैं तो उसको एब्सिसा कहते हैं, यानी भुज कहते हैं। वाई एक्सिस, द स्मॉल डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, यानी कोटि कहते हैं। ठीक है, भुज यानी एब्सिसा को हम लोग पहले लिखते हैं, ऑर्डिनेट यानी कोटि को बाद में लिखते हैं। साइन के आधार पे क्वाड्रेंट चेंज हो जाते हैं। ये हुआ बेसिक निर्देशांक ज्यामिति की चीज़। इसी पर जो इसी ऑर्डर में जो हम लोग को स्टडी करना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कार्टेशियन प्लेन यानी कार्तीय तल जो कहते हैं हम लोग, उसमें हम लोगों को ये सारी बातें पढ़नी होती हैं। आज हम लोग सेक्शन फार्मूला की बात करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला की बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड। पहले पार्ट में मैंने पूरा कार्टेशियन प्लेन, जो ये चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये चीज़ व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन, ये वही चीज़ है जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। क्लियर है? इसमें और भी ढेर सारी बातें हैं बेसिक्स के बेस पर। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस कार्टेशियन प्लेन के अंतर्गत मैं बताया हूँ। पूरा कैसे पॉइंट्स को दर्शाते हैं, पॉइंट्स को इंडिकेट कैसे करते हैं। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, वह इन दो की बात करेंगे, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला क्या चीज़ है। ठीक, आइए सेक्शन फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सेक्शन फार्मूला बनाने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। जैसे मैं फिर से आपको कहना चाह रहा हूं कि हम लोग यहां पर बिल्कुल रिलैक्स होकर के पढ़ेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला। डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला का मतलब ये है कि डेरिवेशन पूरा डिराइव करेंगे हम लोग। जैसे मैं आपको कहता हूं, अगेन, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं थोड़ा सा, जो मैं क्यों मिटा दिया। एक तो होता है कि हम लोग इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जब हमको आवश्यकता हो तो प्यारे विद्यार्थियों हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। यस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इधर जब हमको नहीं जाना है तो हम इतना छोटा लेके केवल इधर ही स्टडी करनी है, तो हम एक्स एक्सिस का ये वाला पोर्शन जो है डैश वाला, दूसरा नेगेटिव, छोटा रख सकते हैं। क्लियर? ये हमारा ट्रेंड है, हम ऐसा कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसीलिए हमने जो है इस चीज़ को डिलीट कर दिया था, ताकि मेरे पास बोर्ड जो है ना लेंथ बची रहे काम करने के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैंने ये चीज़ आपको ऐसे ले लिया। अब ठीक है, अब मैं नहीं मिटाने वाला। ठीक, दैट इज़ ओ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि दो कोई पॉइंट्स दिए गए हैं। प्लीज़ बेटा, दो पॉइंट्स। अब आप कहेंगे तो स्ट्रेट लाइन है, मैं कहूँगा नहीं जी, दो पॉइंट्स मान लेते हैं कि यह ए दिया गया है और ये पॉइंट आपको बी दिया गया है। पॉइंट देने का मतलब प्यारे बच्चों ये होता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये नज़र आएगा। इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, राइट? इसका कोऑर्डिनेट x2 एंड y2 है। मैं उम्मीद करता हूँ, ज़रा प्लीज़ आप देख लीजिएगा कि ये सब क्लियर आ रहा है ना, बिल्कुल साफ। x1 y1, x2 y2, राइट?
अब सपोज करिए कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, कौन से पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट्स यहाँ पर और ये वाला पॉइंट्स यहाँ पर, इन दोनों के कोऑर्डिनेट, अब इनके बीच में कहीं भी एक कोई तीसरा पॉइंट है, राइट। सपोज करते हैं कि ये तीसरा पॉइंट जो हमारा दिया गया है यहाँ पर है, और ये हमारा जो पॉइंट है बॉस दैट इज P, और इसका कोऑर्डिनेट दिया गया सपोज करिए x एंड y। इसी को हमको कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो पॉइंट है, पॉइंट मीन्स कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का, यह वेरी करेगा, चेंज होगा अगर ये पॉइंट इधर आएगा चाहे इधर जाएगा। जब इसको आप इधर या उधर स्लाइड कराइएगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या करेगा, भाई पॉइंट यहाँ पर है ना, यहाँ जाएगा तो स्वाभाविक है कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, वेरी कर जाएंगे, बदल जाएंगे। बोलो यार, बदल जाएंगे ना, चेंज हो जाएंगे। यस, पॉइंट अगर मूव करेगा प्लेन पर तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या करेंगे, चेंज होंगे। ओके, तो इसका मतलब कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, इसका भी कुछ सेंस निकलता है। सपोज करते हैं कि ये जो है M1 है और सपोज करते हैं कि ये जो है M2 है। जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये M1 है क्या। M1 यहां से यहां तक है बॉस, और M2 कहां तक है, ये है, राइट। और ये रेशियो है M1 रेशियो M2। डिस्टेंस भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां से मैं इस पर, यहां से मैं इस पर जो है एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दिया आपको, ठीक। इस पॉइंट से भी मैं इस पर परपेंडिकुलर ले लिया और इस पॉइंट से भी मैं इस पर परपेंडिकुलर ले लिया। ओके, यहां से मैंने इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी और सपोज हमने किया कि ये सीधे इस पर जा कर के Q पॉइंट पर मीट किया, और इस पॉइंट से मैं इस पर इस x एक्सिस के हॉरिजेंटल अगर ले लिया तो ये मान लिया मैंने कि ये जो आपका है M पॉइंट पर मीट किया। ये आपका सपोज करिए कि R है, ये सपोज करिए S है, ये सपोज करिए N है, राइट। ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल मिलकर के 90 डिग्री सब बनाएंगे, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। कोई भी चीज़ हॉरिजेंटल हो और वर्टिकल करेंगे तो 90 डिग्री बनाएगा, राइट। ये भी 90 डिग्री बनाएगा, है उसका यूज है, मैं बता रहा हूँ, ये सब लाइन सब ध्यान दीजिएगा। ऐसा बना प्यारे बच्चों। कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो x1 आप देख रहे हैं, x1 है क्या। x1 जो है ना गुरु, वह ये है, ये समझना होगा। x1 क्या है बॉस, ये है, और यह x क्या है, ये पूरा है। मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो x है वह यहाँ से यहाँ तक है, और ये आपका क्या है गुरु, x1। तो जरा आप मुझे एक बात बताओ कि ये कितना होगा। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि RS क्या होगा, प्लीज मैं ये पूछना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, RS क्या होगा, बोलो। हाँ, RS x माइनस x1। मैंने लिखा x माइनस x1, और ये जो वैल्यू होगी RS की जो वैल्यू हो रही है, ये पूरा यार x में से x1 डिलीट कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, ये वैल्यू मिल जाए, और यही वैल्यू आपकी AM की होगी। बोलो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल होगी, मीन्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, ये बेटा ठीक है, एकदम आराम से स्मूथ, लगने दो टाइम जो भी लग रहा है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं, एक ट्रायंगल हमको ये दिख रहा है
और एक ट्रायंगल हमको इसको और इसको देखेंगे ना तो दोनों एक जैसे हैं, छोटे बड़े जरूर होंगे लेकिन एक जैसे नजर आ रहे होंगे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो कहता क्या है कि RS हमको मिल गया यानी कि AM हमको मिल गया। अब हमको PQ के पास जाना है बॉस। PQ का मतलब हमको SN के पास आना है, SN के पास आना है। SN क्या होगा आप जरा बताओ ना। ये पूरी वैल्यू देखिए x2 है, मतलब ओरिजिन पॉइंट से x2 है, ठीक है। और यहां तक क्या है आप बताइए, x है। तो x2 में से अगर x को माइनस कर दे, ये पूरा x पूरा यहां तक माइनस, यानी प्यारे बच्चों x2 में से अगर हम x को माइनस कर दें तो ये हमारा बन जाएगा SN, और SN का मतलब हो जाएगा PQ। यस, PQ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे प्यारे बच्चों। अब थोड़ा सा कुछ और चीज को देखते हैं। आप ये डिस्टेंस देख रहे होंगे AP, मैं कह रहा हूं कि आप AP को देख रहे होंगे, तो AP दिया गया है क्या भाई, M1। और PB की अगर हम बात कर लें, PB, तो यह दिया गया है क्या गुरु, दिया गया है किसी भी क्वेश्चन में, यह गिवन है, राइट। कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं x1 y1, ठीक है। हमें जो फाइंड आउट करना है वह x और y फाइंड आउट करना है, मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करिए जो इन दो पॉइंट्स को रेस्पेक्टिवली A एंड B को विच कोऑर्डिनेट्स आर रेस्पेक्टिवली x1 y1 एंड x2 y2 को M1:M2 के रेशियो में इंटरनली इंटरसेक्ट करता है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मींस वैल्यू ऑफ x एंड y। PB गिवन है। अब ये चीज और है कि अगर हम PM को ज्ञात कर लें, PM आइए प्लीज, अगर हम बात करते हैं बॉस PM की, राइट, PM, तो PM को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यह सीधे जानते हैं क्या, Y से रिलेट कर रहा है, Y पूरा Y है, और ये आपका जो Y1, ये वाली लेंथ AR और MS इक्वल होगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का चक्कर है, ये डिस्टेंस इक्वल है। तो इस पूरे में से PS में से अगर MS को घटा दें, मतलब Y में से Y1 घटा दें, Y में से Y1 घटा दें, राइट, तो ये हो जाएगी PM। इसी तरह से BQ अगर हम कर, लास्ट, बोरियत नहीं होनी चाहिए प्लीज। BQ की अगर बात करें प्यारे बच्चों, BQ, तो ये होगी पूरे डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर, पूरा डिस्टेंस हमारी है Y2 में से मैं Y को माइनस कर दूं, राइट। ये चीज मैं उम्मीद करता हूं प्यारे विद्यार्थियों कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, राइट। अगर ये चीज आपको बिल्कुल 100% समझ में आई तो आप समझ लीजिए कि 50% हमारा काम हो गया। क्या 50% काम हो गया, आइए देखते हैं। अब हम चलते हैं अगले पेज की तरफ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया। यहां पर दो ट्रायंगल हमको नजर आ रहे हैं। दो ट्रायंगल नजर आने का क्या मतलब है, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल BQP, देख लीजिए भाई प्लीज। और एक ट्रायंगल हमको ये वाला नजर आ रहा है, ये वाला। मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। दोनों ट्रायंगल्स में हम सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगाते हैं, ठीक है। अगर हम सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगाते हैं, यस, मैं आपसे अब कह रहा हूं कि अगर आपने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो आप सिमिलरिटी पे चलते हैं, ठीक है। तो जरा गौर से देखिए तो क्या सिमिलरिटी है, ट्रायंगल BQP कैसे आप सिमिलर करोगे, आओ मैं सिमिलरिटी भी सिखा देता हूं। ट्रायंगल BPQ
और क्या चीज़ है, बी, कोई बात नहीं, बी पी क्यू और पी ए एम, क्या लिया गया है, बी पी क्यू, तो पी ए एम और ट्रायंगल पी ए एम से बात करते हैं क्या। आपको एक बात नजर आ रही होगी, अब बार बार थोड़ा सा यहां पे आना पड़ेगा, डायग्राम को देखना होगा, ठीक है। एंगल क्यू, एंगल एम, बोलो भाई, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एम, क्यों भाई, 90 है इसलिए, देख लो 90, क्यू एम 90 है कि नहीं है, एंगल पी, एंगल ए, मतलब इधर का पी और इधर का पी, क्या आपको लग रहा है यह दोनों इक्वल हो पाएंगे, बोलिए, कभी पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि वो क्या बोलते हैं आप लोग, वर्टिकली अपोजिट नहीं हो सकता, क्योंकि लाइन आनी चाहिए, तो क्या होगा मालूम है, देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, राइट, ये दोनों इक्वल होंगे, डबल लाइन हमने ले ली है, डबल लाइन ले ली है, यानी बी और पी, ए वाला पी याद रहे, बी इस वाले का और पी इस वाले का, तो मैं ले लेता हूं बी, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, क्यों भाई, क्यों बी और पी क्यों इक्वल, बिकॉज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका P और इसका इधर का P, याद रहे, एंगल इधर देखो भाई, एंगल इस वाले को लेकर चलें और इस वाले को, तो एंगल बी क्यू पी, पी और ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, बिकॉज किसी लाइन को दो पैरेलल लाइन अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, मीन्स P और A, राइट, एंगल P और एंगल A आपके इक्वल होंगे, ठीक है, ये हैं आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर यह इक्वल है तो ये वाला इक्वल होगा, जब दो ठो इक्वल हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आपके इक्वल हैं तो सीधी सी बात आप दोनों, देयरफॉर क्या, ट्रायंगल अगर आप इस क्रम में लेना चाहते हो तो इस क्रम में ले लो, या बी पी क्यू लोगे तो पी ए एम होगा, मतलब बी पी क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी ए एम, दैट्स वाई, और अगर ऐसा हुआ तो सिमिलर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग एक थ्योरम आती है बॉस, क्या होती है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है बॉस, क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या बनेगी, बीपी अपॉन पी ए, यहां से पी क्यू अपॉन ए एम इक्वल टू बी क्यू अपॉन पी एम। अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है तो आपको मैं बता दूं कि हमारा काम हो गया। जब तीन कंटिन्यूअस टर्म आपस में इक्वल हो तो आप किन्हीं दो को ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं भाई, डायग्राम को एक बार फोकस कर लीजिए बॉस, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है और इसके करस्पॉन्डिंग ये है, हम इसको लेते हैं, किसको, ए एम पी क्यू को लेते हैं पहले, देखिए ए एम पी क्यू हमने इसको लिया, राइट,
उसके बाद हम लेते हैं एपी को, हम लेते हैं एपी को, ए है, यानी हम पहले इन दोनों को ले लेते हैं। दोनों को लेंगे तो ये बनाएगा क्या गुरु, बीपी अपॉन पीपी अपॉन पीए बराबर पी क्यू अपॉन एम। डेरिवेशन है, कोई शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह नहीं है कि आप जल्दीबाजी में सीख के निकल जाएंगे। बीपी की वैल्यू आप यहां से लेकर के आइए, बीपी की वैल्यू आप यहां से लेकर के आइए, ये वाली कहीं बीपी है, यस, M2, बीपी M2, इसको लेके आइए M2 अपॉन क्या चाहिए, क्या चाहिए, पीए, पीए को देखिए कहीं पे, यस, एपी, M1 हमने लिखा M1 इक्वल टू पी क्यू, फिर से देखिए पी क्यू, पी क्यू कहीं है, पी क्यू, पी क्यू कहीं है, देख लो भाई, पी क्यू, यस, ये है x2 माइनस एक्स, x2 माइनस एक्स अपॉन, थोड़ा भी गड़बड़ होगा दिक्कत होगी। अब किसकी वैल्यू चाहिए, am, am को ढूंढिए, कहीं दिखाई दे रहा है am, नो, कहाँ पे है भाई am, ये है am, देखो यहाँ पर x माइनस x1, x माइनस x1, राइट। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, M2 x माइनस M2 x1 बराबर, एक क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, M1 x2 माइनस M1 x, राइट। सॉल्व करते हैं, x वाली पोजीशन एक साथ लाते हैं, x वाली पोजीशन इधर, आप देखिए ये माइनस है, इसको आप इधर लेफ्ट लाओ, M2 x प्लस आप इसको लेके आओ M1 x बराबर, इसको आप उधर कर दीजिए, तो ये होगा M1 x2 प्लस, ये उधर जाएगा प्लस होगा, तो क्या होगा, क्या होगा, M2 x1, बोलो भाई, है कि नहीं। यहां से x कॉमन ले लो आप, x इज कॉमन, देन M2 प्लस M1 इक्वल टू क्या है भाई, M1 x2 प्लस M2 x1, यहां से देयरफॉर x इक्वल टू इतना अपॉन दिस, यानी M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन दिस वैल्यू, आप लिख सकते हैं M2 प्लस M1, या आप लिख सकते हैं M1 प्लस M2। ये जानते हैं क्या वैल्यू है बॉस, x की वैल्यू है। अब हम बात करते हैं y के लिए। आपने अभी क्या लिया था, आप हमको बताइए ना, अभी अभी आपने इन दोनों को लिया था, ठीक है। आप यहां पर देखेंगे कि ये जो M1 और M2 को हमको लेना ही लेना है। क्यों लेना है बॉस, इसलिए कि इसी पर तो इसके कोऑर्डिनेट्स वेरी कर रहे हैं, अगर इनको इधर उधर न करें तो चेंज ही नहीं होगा, तो इनको तो छोड़ नहीं सकते एपी को। इसका मतलब मेरा ये कहना है बॉस कि यहाँ पर जो आपने इसको सेलेक्ट किया है, किसको, एपी को, तो एपी तो आपको लेना ही लेना है, ये वाला तो आपको लेना ही है, राइट। ये वाला हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, एपी तो आपको लेना ही है, और एक जो बचा है आप इसको ले लीजिए, तो ये वाई से आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा बनता है बीपी अपॉन पीए। अगेन क्या लिखा आपने, बीपी अपॉन पीए, गड़बड़ होगा तो फिर से लिख लेंगे, उसमें क्या करना है, बीपी अपॉन पीए इक्वल टू बीक्यू अपॉन पीएम, बीक्यू, बीक्यू अपॉन पीएम। अब इनकी वैल्यू को सेट करते हैं, ठीक है। कहां से सेट करेंगे, ये वाली वैल्यू, यहां से देखिए,
BP का मतलब M2, AP का मतलब M1, ठीक है, M2 अपॉन M1। BQ PM को ध्यान दीजिए, BQ PM को ध्यान दीजिए, BQ एक हो गया PM और एक हो गया A। BQ Y2 माइनस Y, Y2 माइनस Y, Y2 माइनस Y अपॉन हमें क्या लेना, PM, Y माइनस Y1, Y माइनस Y1, Y माइनस Y1। आप कॉपी पे लिखिएगा, सीरियल नंबर से एक जगह दिखाई देगा, टैकल करने में आसानी हो गया, पेज आगे पीछे करने में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आफ्टर दैट हमको क्या करना है भाई, हमको ये करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, M2Y माइनस M2Y1, ओके। इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ये वाला, तो क्या बन जाए, इक्वल टू M1Y2 माइनस M1Y, ओके। आप इसको शिफ्ट कर लो, y वाली वैल्यू को एक तरफ ला दो, इसको आप इधर लाइएगा तो प्लस हो जाएगा, बोले तो M2Y प्लस, आप इसको शिफ्ट करिए इधर, M1Y इक्वल टू, ये वैल्यू यहीं पर रहेगी, M1Y2, ये वैल्यू उधर शिफ्ट होगी, प्लस ये तो बची हुई है ना, M2Y1। लेफ्ट से कॉमन नजर आ रहा होगा, मैं यहां पर ऐसे कर लेता हूं, लेफ्ट से कॉमन क्या है, Y, Y इज कॉमन, देन व्हाट, M2 प्लस M1, M2 प्लस M1 इक्वल टू, यहां पे वैल्यू सेम वही क्या है, M1Y2 माइनस क्या, M2Y1। इसलिए देयरफॉर Y इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू अपॉन में जाएगी, क्या हो जाएगा, M1Y2 माइनस M2Y1 अपॉन ये पूरी वैल्यू M2 प्लस M1, दिस इज द Y। और X की वैल्यू अभी अभी आपने क्या लिखा था, मैं दिखा दूं, ये M1X2, क्या लिखा था, M1X2, ये सॉरी ये चीज़ हमने क्या कर दिया है, गड़बड़ हो गया, प्लस है बॉस, देखो यहाँ पे ये प्लस है ना, प्लस है यहाँ पे लिखना है, ये प्लस है माइनस नहीं, प्लस है, ठीक है। तो ये क्या बना आपका, M1X2 प्लस M2X1 अपॉन M2 प्लस M1 का ये, चाहे M1 प्लस M2, देख लो ना यही चीज़ तो लिखी हुआ पे, देखो M1X2 प्लस M2X1 अपॉन M2 प्लस M1। तो X की वैल्यू और Y की वैल्यू दोनों आ गई। मेरा कहने का सेंस ये है कि अगर आपको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं x1 y1 कुछ भी प्लस माइनस जो भी, और किसी ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर पूछ रहा हो, लेकिन ये रेशियो दिया गया हो आप M1 और M2 का, तो आप आसानी से बाय दिस फार्मूला आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन याद रहे ये फार्मूला जो है किसके लिए है, इंटरनली जो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन इंटरनली मतलब दो पॉइंट्स ए और बी दिए गए हैं, इनके बीच में, मेन के बीच में अगर एक्सटर्नल होगा तो यह दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, दैट्स राइट। अगर एक्सटर्नली M1 M2 की वैल्यू दी जा रही है कि P इज इंटरसेक्ट टू A and B externally in the ratio of M1 and M2, then all the sign will be minus। अब आप कहोगे कि ये माइनस कैसे हो जाएगा, तो मैं बताता हूं। जैसे ये चीज आपका है, ये आपका A दिया x1 y1, ठीक है। मान लो कि यहां पर दिया है B x2 y2, और ये आपका जो है
पड़ा एक्स एंड वाई एक्सिस, राइट। और कह रहा है कि दिस पॉइंट P विच कोऑर्डिनेट्स आर एक्स एंड वाई। यहां से हमने इस पर परपेंडिकुलर किया और हमने ये किया, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों कि दो पॉइंट्स वहां पर A और B दिए गए थे, P हमने बीच में लिया था। बीच का मतलब समझ रहे हो क्या? बीच का मतलब इंटरनली इंटरसेक्ट करा रहा था मैं, लेकिन अब बाहर मैं जा रहा हूं, आउटर साइड जा रहा हूं, यानी एक्सटर्नली लेके जा रहा हूं P को। तो कहता क्या जानते हैं कि ये पूरी वैल्यू दे रहा है M1 और ये पूरी वैल्यू दिया है क्या भाई, M2। मीन्स व्हाट, AP इज टू BP इज M1 इज टू M2। इसी को हम लोग इंटरनली कहते हैं, राइट ना। ये बिल्कुल बाहर बाहर जब जाएगा तो ये वाला जो पोर्शन आपका था, ये जो पोर्शन आपको मैं लिख रहा था कि इंटरनल ना होके एक्सटर्नल अगर चला जाए, जब एक्सटर्नल चला जा रहा है तो ये चीज कहलाता है। ऐसी दशा में ये वाली वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, प्लीज प्यारे बच्चों इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये तो आपका ओरिजिन पॉइंट है ही यार, ये तो आपका ओरिजिन पॉइंट है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आप इन सब का नाम लिख लेना ना यार, क्या होगा, M N P है, Q R T X एक्सिस सो ऑन। और मैं आपको बता देता हूं ये वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों, बोलो 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 आप, क्या होगी ये वाली वैल्यू? अरे यार x2 पूरा है और ये x1 है, मतलब x2 माइनस x1, बोलो हाँ। ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू कितनी होगी बोलो, पूरा वैल्यू x कहां से आ रहा है, ये पूरा, ये पूरा। तो अगर हमको ये पूरा लेना है तो कितना होगा, x माइनस x1, दिस वन। यहां तक की बात मैं कर रहा हूं बिकॉज दिस इज x1। आप इसको देख लो, इस वाली वैल्यू को देख लो, इस वाली वैल्यू को, क्या होगा, ये पूरी वैल्यू y2 है, ये y1 है, ये y1 है, ये y2 है, मीन्स क्या, y2 माइनस क्या, y1। और इस वाली वैल्यू में बोलो क्या, ये सब तो 90 डिग्री है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। इस वाली वैल्यू में इसको ले लिया जाए, इसको ले गया तो क्या लेंगे, ये पूरा है y, देखो ना ये क्या है पूरा y, तो y माइनस कितना, y में से इसको माइनस करो कितना, y1। क्लियर है? अब यहां पे ट्रायंगल जो आपको नजर आ रहा है, मैं ट्रायंगल की बात करता हूं। अब ट्रायंगल एक बड़ा वाला देखो, ये बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल PNA। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि सिमिलर होगा ट्रायंगल BMA। ट्रायंगल BMA क्यों होगा यार, एंगल P और एंगल B इक्वल हैं। क्यों इक्वल है बोलो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्यों इक्वल है बोलो यार। अरे भाई इसलिए हैं कि दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और एंगल N और एंगल M, एंगल N और एंगल M भी इक्वल है बिकॉज 90 डिग्री। और एंगल A इक्वल टू एंगल A, एंगल A इक्वल है, बोलो क्यों, बड़े वाले ट्रायंगल में और ये छोटे वाले ट्रायंगल में दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन एंगल। ऑल थ्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स बिटवीन या ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स, बड़ा वाला लार्जर एंड स्मॉलर, दोनों के इक्वल है, मीन्स यह दोनों ट्रायंगल आपस में प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। और मेरे प्यारे भाई PN अपॉन BM, बोलो हाँ, इक्वल टू NA अपॉन MA इक्वल टू
पी ए, बोलो हाँ, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, पी एम नहीं भाई, क्या होगा, पी ए अपॉन बी ए, बोलो हाँ, इक्वल होंगे। ये जो आपका M1 दिख रहा है ना, एपी, एपी कहीं पे है इसमें, एपी कहिए चाहे पीए कहिए, बात बराबर है, बोलो हाँ। इसको आप एक बार इससे लीजिएगा और इसको आप एक बार, मतलब इन दोनों को इक्वल करना मेरे भाई, और फिर इन दोनों को इक्वल करना, बोलो हाँ। जब तीन चीजें आपस में इक्वल हैं तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल भी है, बिकॉज दिस इक्वल। तो एक बार इसकी वैल्यू, और देखिए Pn की वैल्यू, आप इस डायग्राम पे देखो, Pn की वैल्यू सामने y माइनस वाई वन, Bm की वैल्यू y2 माइनस वाई वन, Na की वैल्यू, वेयर इज Na, बोलो ना, Na की वैल्यू मालूम है, Na मीन्स व्हाट, x माइनस x1, और Ma की वैल्यू, बोलो ना यार, Ma की वैल्यू, Ma कहाँ यार, m है और ये है x2 माइनस x1, सारी वैल्यूज यहाँ पे लिखा हूँ। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं बता दूं आपको कि अगर यार ये चीज़ के बाद अगर आप वैल्यू रख लिए तो कैलकुलेट करके आप ला देंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो x और y की वैल्यू दो बार लेंगे तो दो वैल्यू आएगी ना, एक x की आएगी और एक y की आएगी, तो दोनों वैल्यू में मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे केवल माइनस और माइनस आएगा, क्लियर, दोनों में माइनस आएगा, तो फार्मूला आपका बन जाएगा। उसको मैं छोड़ दे रहा हूं आपके लिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को कर लेंगे, ठीक है। एक आखिरी पॉइंट आज का, प्लीज, बात हम करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। यस, मिड पॉइंट की बात कर लेते हैं, मैं कुछ और सोचने लगा था, मिड पॉइंट की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट की। मिड का मतलब आप समझते हैं, बिल्कुल मध्य में, बीच में। मतलब क्या यार, कि अगर प्यारे बच्चों यह A है और इसका निर्देशांक, आई मीन कोऑर्डिनेट, दिस एंड दिस वन इज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट दिए गए, और कोई ऐसा पॉइंट हो जो बिल्कुल मिड में हो। यहां पर सपोज करते हैं कि दिस पॉइंट इज P, जिसका कोऑर्डिनेट x एंड y, और हमको x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यार आप एक बात बताओ, ये वैल्यू M1 हो गई और ये वैल्यू क्या हो गई, M2 हो गई कि नहीं हो गई? जब दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी, बिकॉज M1 इक्वल टू क्या जी, M2, बोलो हाँ। जब ये बिल्कुल मिड में हो गया तो इक्वल यानी कि M1 रेशियो M2, जब दोनों वैल्यू इक्वल हो गई तो 1:2 क्या जी, 1, बोलो हाँ। जब 2 and 2 का रेशियो निकालोगे तो 1:1 आएगा, 3 रेशियो 3 का निकालोगे 1:1 आएगा, इक्वल सेम, x रेशियो x मीन्स 1:1। और मैं बताऊं, इस मिड पॉइंट का आप कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल टू मीन्स दिस कोऑर्डिनेट, आप इसकी हेल्प ले लेना, M1 M2, मेरे प्यारे बच्चों, M1 M2 दोनों का जो आपको दिखाई दे रहा है ना, कहाँ गया वैल्यू जो है वो इक्वल हो गई, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सब कुछ सामने आपके है, दोनों इक्वल हो गई। m और इसकी वैल्यू आप क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जब आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x2, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x1, 1 1 2 हो जाएगा, मतलब ऊपर क्या बचेगा, x1 प्लस x2/2, और यहाँ 1 1 रख देंगे तो बात बन जाएगी आपकी क्या, उसी फार्मूले से। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि एब्सिसा को ऐड कर दो, राइट। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी पोजीशन में जो हमारा एब्सिसा है x1 प्लस x2/2 एंड y इक्वल टू
वही ऑर्डिनेट को जोड़ दो, y1 प्लस y2 बाई क्या, बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट। बाय मतलब क्या है ना, एक दूसरे से फार्मूला कनेक्टेड है। यहां से मिड पॉइंट का मतलब m1 और m2 बोथ आर इक्वल। यार जो ये आप कर रहे हो ना, अगर यहां पर देखो आप, अगर ये वैल्यू मिड पॉइंट होती तो यह m1 m2 क्यों लेके चलते, पता नहीं, हमने मेजरमेंट तो किया नहीं, ये हो सकता है छोटा हो ये बड़ा हो, तो हमको m1 m2 लेके चलना पड़ा। अगर ये बिल्कुल मिड में हो जाए तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी, चाहे 5 हो 5 हो, 5 5, तो रेशियो तो 1 आएगा। 10 10, मिड का मतलब यही होता है ना कि दोनों तरफ की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो रेशियो 1 1 आ गया। तो 1:1 रेशियो आ गया, तो उस वैल्यू को हमने पुट कर दिया। कहां पर पुट कर दिया, यहां पर रख दिया m1 m2 1 1, तो यह सीधे सीधे मेरे प्यारे भाई, अच्छा मिड पॉइंट जब भी होगा तो इंटरनली होगा, एक्सटर्नल नहीं होगा। 10 मीटर की डिस्टेंस है 10 मीटर्स, तो मिड पॉइंट क्या होगा 5 5, बीच में होगा, बाहर नहीं होगा, राइट ना। तो क्या बना, ये आपका डेरिवेशन। दो चीजें, थोड़ा सा मैं 2 मिनट और आपकी चर्चा करूंगा कि द एप्लीकेशन ऑफ मिड पॉइंट formula, right? The application of the midpoint formula. Last topic आज का एप्लीकेशन क्या है। जैसे मेरी बात सुनो, जैसे कोई ट्रायंगल दे दिया गया, ट्रायंगल देने का मतलब इसका वर्टेक्स होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ABC, बोलो हाँ, क्लियर। इसका कोऑर्डिनेट कुछ न कुछ दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा मेरे भाई, मान लेते हैं कि ये 2 3 दिया गया, कुछ भी मान लेते हैं कि 0 और 5 दिया गया है, सपोज करो। C का मान लेते हैं कि 4 और -3 दिया गया, कुछ भी दे सकता है, डजेंट मैटर। इस पर x और y का हिसाब मत देखना, ट्रायंगल को घुमा भी सकता है, घुमा के दे सकता है, मतलब कुल मिला के ऐसे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल्स आर रेस्पेक्टिवली a 2 3, b 0 5 and c 4 -3. Find out the median from point A to BC. द लेंथ ऑफ द मीडियन। आपसे सवाल क्या कर रहा है कि आप गुरु ऐसा करो कि मीडियन ऑफ द साइड BC, सपोज करो दिस इज द D, BC की मीडियन AD है और AC की मीडियन आपको इस पर टकराएगी और AB की मीडियन C से ड्रॉ होगी, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ साइड BC विल बी, कैलकुलेट करने को कह रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों कि फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मीडियन का मतलब ही होता है कि मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों आपस में क्या इक्वल। आपको लेंथ फाइंड आउट करना है ना, तो पहले तो इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लो। तो आप कहोगे सर जी ये मिड पॉइंट है इन दोनों का, मतलब बहुत ट्रेडिशनल सवाल है, बहुत ही हाईलाइटेड सवाल है एग्जाम का, बोर्ड एग्जाम में भी आता है, 10th वाले ध्यान देंगे। क्या कह रहा है कि पहले इसका ज्ञात करो। तो अभी अभी जो हमने बताया मिड पॉइंट फार्मूला, क्या मिड पॉइंट फार्मूला क्या बताइए, आप सीसा को प्लस करो आधा करो, ऑर्डिनेट को प्लस करो आधा करो, तो आप क्या पाएंगे, आपने इसको पाया कि 0 + 4/2, बोलो हाँ। 5 और -3, देखो भाई 5 - 3 मीन्स 2, 2/2 दैट इज 1, राइट। और आपको डिस्टेंस फार्मूला आता है, कौन सा डिस्टेंस फार्मूला आता है, D = अंडर रूट क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, बोलो हाँ। यार x1 y1 x2 y2 की वैल्यू हमको पता, x1 y1 x2 y2, चाहे x1 y1 x2 y2 नो मैटर, आप ले लीजिए डिस्टेंस फार्मूला से आराम से इसकी लेंथ आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम।
एक और बात है इसमें, अब लास्ट जो ये वाली चीज़, इसको मैं अगले सेक्शन में पढ़ाऊंगा आप लोगों को विद्यार्थियों। मैं आपको बता देता हूँ, फिर से दिखा देता हूँ प्लीज़। ये मैंने दो बातें की, आगे हम लोग सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल और एरिया ऑफ द ट्रायंगल अगले वीडियो में आपको मिलेगा। सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रॉयड जो होता है वो मैं बता दूं क्या होता है आप लोगों को। सेंट्रॉयड का मतलब केंद्रक। सेंट्रॉयड मैं बता देता हूं छोटा सा, जब भी कोई ट्रायंगल ड्रॉ किया जाता है ना, तो जब इसकी मीडियन आप ड्रॉ करोगे, इसकी मीडियन ड्रॉ करोगे, जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, इसी को हम सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल कहते हैं। और मैं बता दूं ये जो मीडियन इंटरसेक्ट, इसको भी ड्रॉ करेंगे, ज़्यादा लाइन में नहीं ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ट्रायंगल ABC है, इसको भी ड्रॉ करेंगे तो गारंटी है इसी से पास होगी, कोसेंट्रिक होती है, एक ही बिंदु से पास होती है मीडियंस, ठीक है। लेकिन याद रहे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू 2:1 के रेशियो में होती है मेरे भाई। 2:1, 2:1 का मतलब समझ रहे हैं क्या, कि अगर ये 8 सेंटीमीटर होगा, 8 सेंटीमीटर, तो ये उसका हाफ होगा 4। अगर ये 10 होगा तो यह 5 होगा, अगर यह x होगा तो यह 2x होगा। यह 100 सेंटीमीटर है तो यह 200 सेंटीमीटर होगा, राइट। मतलब m1 जैसे ये लेंथ है आपकी और इसको फाइंड आउट करना, मान लो कि सेंट्रॉयड है, तो ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2, और हम देख रहे हैं कि सेंट्रॉयड जो होगा इसका इंटरनली इंटरसेक्ट करेगा। अगर m1 और m2 ले लें तो m1 का मान 2 होगा और m2 का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, 1। तो m1 और m2 ले लें, इधर से भी कर सकते हो m1 और m2, तो x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। इधर से लोगे m1 तो x1 y1 1 इधर होगा, राइट है ना। तो आप इसको m1 मीन्स 2 और m2 मीन्स 1 अगर ले जा करके इस वैल्यू पे पुट कर देते हो मेरे प्यारे बच्चों, किस वैल्यू पे यार, इस पर, तो जानते हैं क्या कैलकुलेट करके दे देगा, सीधे सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करके दे देगा। इसी फार्मूले से, इंटरसेक्शन फार्मूला से, जो सेक्शन फार्मूला है, इसी से हम लोग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल ABC which coordinates are respectively A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 are given, ठीक है। हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, न्यूमेरिकल्स आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। अब आज डेरिवेशन की बात थी, केवल हमने डेरिवेशन सिखाया, इसके एप्लीकेशन और क्वेश्चंस न्यूमेरिकल की बात हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्यारे बच्चों में बता देता हूँ आज ही कि ये चीज़ आपको जो दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, 4th and 5th, क्या सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल जो हमने इशारा किया अभी आपको, जनरल इंट्रोडक्शन, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। और मैं बता दूं पहले वीडियो में मैं डिस्टेंस फार्मूला एंड दो ये कार्टेशियन प्लेन है, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं। पार्ट 1 में देखिए इन दोनों को, पार्ट 2 आज आपका हुआ, क्या आज हुआ बोलो आप, अब क्या हुआ, पार्ट 2, राइट। पार्ट 2 आज हुआ और पार्ट 3 ये होगा, ठीक है। फिर से न्यूमेरिकल की बात करेंगे। पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा मालूम है, स्ट्रेट लाइन की बात की जाएगी। ओके, उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।